एम्स अवंतीपोरा को कंप्लीट करने की डेडलाइन जनवरी 2025 रखी गई थी, लेकिन काफ़ी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन आधा काम अभी भी पेंडिंग है। अभी के हिसाब से एम्स कश्मीर का लगभग 64% काम कंप्लीट हो चुका है। साइट पर 480 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद इस महीने के आखिर तक बढ़ा के 1500 तक पहुंच जाएगी। शुरू में 1828 करोड़ में मेन कंस्ट्रक्शन, प्री इन्वेस्टमेंट वर्क्स, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब डिले की वजह से इसकी रिवाइज्ड एस्टिमेट 2558 करोड़ तक बढ़ गई है। पहले के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेन कंस्ट्रक्शन 22 मई 2024 तक मुकम्मल होनी थी, जबकि डीपीआर के मुताबिक फाइनल डिलीवरी का टारगेट 8 मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया गया। कंप्लीट हैंडओवर की उम्मीद अब 30 नवंबर 2025 तक की है। ये ख्वाब वक्त पर पूरा होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि काम लगातार चले, जिम्मेदारी से हो और सब मिलकर इसे मुकम्मल करने का जज्बा रखें। जैसे जैसे नवंबर 2025 करीब आ रहा है, कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कि ये पुराना वादा अब हकीकत बन जाए। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा रेशी। नाजरीन, 2 हाईली टेक्निकल और इंतज़ार किए जाने वाले एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 2 मेगा प्रोजेक्ट 2019 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक साथ मंजूर हुए थे। एम्स जम्मू तो 2020 में इनॉग्रेट भी कर दिया गया, लेकिन एम्स अवंतीपोरा जो कि कश्मीर वैली में है, उसका प्रोजेक्ट अभी भी काफ़ी पीछे चल रहा है। एम्स अवंतीपोरा को कंप्लीट करने की डेडलाइन जनवरी 2025 रखी गई थी, लेकिन काफ़ी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन आधा काम अभी भी पेंडिंग है। 9 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लू ने एम्स कश्मीर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग की प्रिजाइडिंग की, जिसमें एम्स जम्मू के कुछ ऑपरेशनल इश्यूज भी उठाए गए। चीफ सेक्रेटरी ने एम्स कश्मीर के कंस्ट्रक्शन के धीमे पेस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लियर डायरेक्शन दिया कि काम को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और नवंबर 2025 तक हर हाल में कंप्लीट किया जाए। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया और कहा कि अगर अभी भी डिले हुआ तो इसका बुरा असर नेशनल लेवल पर पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्पेशल नज़र में है। अभी के हिसाब से एम्स कश्मीर का लगभग 64% काम कंप्लीट हो चुका है। साइट पर 480 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद इस महीने के आखिर तक बढ़ा के 1500 तक पहुंच जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलेशन भी चल रहा है, ताकि हॉस्पिटल टाइम पर काम करना शुरू कर सके। ओपीडी सर्विसेज अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएंगी और आईपीडी सर्विसेज दिसंबर 2026 तक शुरू की जाएंगी। स्टूडेंट्स का पहला एमबीबीएस बैच जुलाई या अगस्त 2026 में दाखिला लेगा, जो कि कश्मीर में मेडिकल तालीम के नए दौर का आगाज़ होगा। एम्स अवंतीपोरा जम्मू और कश्मीर का ये प्रोजेक्ट एक फ्लैगशिप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, जो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में हो रहा है। इसका मकसद वादी कश्मीर को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन देना है। ये प्रोजेक्ट हेल्थ केयर को लोगों के करीब लाना, मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना और रीजनल हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एम्स अवंतीपोरा का कैंपस एक डिटेल्ड और अच्छी तरह से प्लान किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट के मुताबिक बन रहा है। फाइनल मास्टर प्लान में कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और सपोर्ट फैसिलिटीज़ शामिल है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन, पेशेंट्स का इलाज, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव काम सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल हो सके। ये एम्स अवंतीपोरा का प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए एक नया और तब्दील कुन दौर शुरू कर रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो सिर्फ टेरिटरी केयर सर्विसेज ही बेहतर नहीं होंगी, बल्कि कश्मीर एडवांस्ड मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का एक नया मरकज़ बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट फॉर्मली 23 नवंबर 2020 को सैंक्शन हुआ था, जिसमें 1828 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए।
दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एम्स का कैंपस अवंतीपोरा में एक खास तौर पर डिज़ाइन की गई जगह पर बन रहा है, जहां जिसमें वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल फैसिलिटीज़, एकेडमिक ब्लॉक्स और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी शामिल हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक 2 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑटोप्सी ब्लॉक, एनिमल हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट और ट्रांसपोर्ट हब जैसे ज़रूरी सपोर्ट सर्विसेज भी प्लान की गई हैं। सब कुछ मेन हॉस्पिटल और एकेडमिक ब्लॉक के इर्द गिर्द तैयार हो रहा है। माली तौर पर भी ये प्रोजेक्ट इवॉल्व हो रहा है ताकि नए रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। शुरू में 1828 करोड़ में मेन कंस्ट्रक्शन, प्री इन्वेस्टमेंट वर्क्स, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब डिले की वजह से इसकी रिवाइज्ड एस्टिमेट 2558 करोड़ तक बढ़ गई है, ताकि स्कोप को एक्सपैंड किया जा सके और अपडेटेड इक्विपमेंट कॉस्ट्स को कवर किया जा सके। इसमें से 1649 करोड़ का टेंडर मेन सिविल वर्क्स के लिए NCC लिमिटेड यानी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। अब तक 1276 करोड़ यानी 70% खर्च किया जा चुका है। से फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में लगभग 300 करोड़ रिलीज़ हुआ और 2025 से 26 के लिए लेटर ऑफ अवार्ड के मुताबिक 100 करोड़ और एलोकेट किए गए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट हाइट्स HLL इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है, ताकि कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स के साथ डिलीवरी का प्रॉपर मैच हो सके। पहले के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेन कंस्ट्रक्शन 22 मई 2024 तक मुकम्मल होनी थी, जबकि DPR के मुताबिक फाइनल डिलीवरी का टारगेट 8 मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया गया। कंप्लीट हैंडओवर की उम्मीद अब 30 नवंबर 2025 तक की है। प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा यूटिलिटीज़ और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। वाटर सप्लाई स्कीम को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 में 5 ट्यूब वेल से 1500 KLD पानी आएगा, इसका पाइप लेइंग का काम चल रहा है, और फेज़ 2 में जहलम रिवर से 4000 KLD पानी लाया जाएगा। इसे 15 अप्रैल 2025 को अप्रूवल मिला और मार्च 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। साथ ही हॉर्टिकल्चर, एंट्रेंस गेट का कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज बेड्स, DBM पेविंग और हॉस्टल्स के इर्द गिर्द कल्वर्ट्स का काम या तो मुकम्मल हो चुका है या चल रहा है, ताकि कैंपस फंक्शनल और वेलकमिंग लगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुश्किलात से कम नहीं रहा। 1 साल तक सस्पेंशन लगा था जब एडजेसेंट सिक्योरिटी ग्रिड ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए, जिसकी वजह से मास्टर प्लान में तब्दीली आई। कुछ बिल्डिंग्स की रीलोकेशन और नए अप्रूवल्स लेने पड़े। कश्मीर के सख्त सर्दी के मौसम, जम्मू श्रीनगर हाईवे की मुश्किल रास्ते और सिक्योरिटी कंसर्न्स ने लॉजिस्टिक्स और स्किल लेबर को रिटेन करने में चैलेंजेस पैदा किए। फिर भी मार्च 2025 तक साइट पर मजदूरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है और काम मुश्किल हालात के बावजूद लगातार चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD और हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने प्रोजेक्ट की रिगरस ओवरसाइट की। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी बेंचमार्क्स का ख्याल भी रखा गया। रेगुलर ऑडिट्स, साइट इंस्पेक्शंस और कोऑर्डिनेशन मीटिंग से रीवर्क को मिनिमाइज किया गया और प्रोजेक्ट को एम्बिशियस टाइमलाइन पर चलाए रखा भी गया। ये मॉनिटरिंग इस बात का सबूत है कि इस फैसिलिटी को सिर्फ बनाना ही नहीं है, बल्कि उसे एक इंस्टीट्यूट के तौर पर तैयार किया जा रहा है जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और पेशेंट केयर दोनों में बेहतरीन हो। जैसे जैसे एम्स अवंतीपोरा अपने फाइनल फेज में दाखिल हो रहा है, हर स्ट्रक्चरल माइलस्टोन, फाइनेंशियल पेमेंट और लॉजिस्टिकल चैलेंज का हल इस वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर रहा है। मगर कुछ लोकल लोगों का कहना है कि लगता नहीं कि एम्स अवंतीपोरा जल्द कंप्लीट होगा। अगर सरकार वाकई चाह रही है कि ये प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो तो डबल शिफ्ट में काम ज़रूरी है। पिछले 5 सालों में सिर्फ 50% यानी 50% काम हुआ है। अब सिर्फ 11 महीने बचे हैं और बाकी काम कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ख्वाब वक्त पर पूरा होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि काम लगातार चले, जिम्मेदारी से हो और सब मिलकर इसे मुकम्मल करने का जज्बा रखें। जैसे जैसे नवंबर 2025 करीब आ रहा है, कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं उम्मीद के साथ कि ये पुराना वादा अब हकीकत बन जाए।
ناظرین آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ.